काका के छवावल मड़ई पिछले साल दहाइल बा आ वही बाढ़ में नेताजी के नया फॉर्च्यूनर आइल बा। वाह, मतलब फेरू बाढ़ आवता, चारों ओरी हाला बा, भरल नदी नाला बा, बांध ना बनाइल बा आ भाषण खूब ढहाइल बा। वाह, नेताजी के कौन टेंशन, उनकर घर 3 ताला बा। यही से लोग नेताजी के खूबे गड़ी आवता। फेरू बाढ़ आवता। बिहार में बाढ़ आने वाली है और बाढ़ आने से किसका सबसे ज्यादा फायदा होता है? वो है नेता का। नेता के घर फॉर्च्यूनर आ जाता है। नेता, विधायक, मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधियों का सबसे ज्यादा फायदा होता है बिहार में बाढ़ आने से। और वो लोग पूजा की थाली लेकर मनाते हैं कि बिहार में बाढ़ आ जाए, और बिहार में बाढ़ आए तो जो है गरीब जनता परेशान हो, बर्बाद हो, और सबसे ज्यादा उनका फायदा हो। नेता का फायदा होता है बाढ़ आने से बिहार में, और इसके बाद इंजीनियर का, भ्रष्ट अधिकारी का, कर्मचारी का, इन सब का फायदा होता है। और सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो वो है गरीब और आम जनता का। इसी बीच हमारे साथ जेपी यादव हैं जो कपिल शर्मा के नाम से फेमस है। बिहार के भोजपुरिया कपिल शर्मा के नाम से फेमस है, और ये बिहार के लाल, इन्होंने एक कविता लिखी है जो आज मुझे सुनाएंगे बाढ़ के ऊपर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि बिना देर के हुए पहले जो नंगा करने वाली कविता है नेताओं को, वो कविता आप सुनाइए जो नेताओं को नंगा कर दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही लिखा था बाढ़ को, क्योंकि हम लोग खुद बाढ़ को झेले थे। हमेशा छपरा में आती है बाढ़। हमेशा झेलते रहते हैं बाढ़ को, और खुद बाढ़ से परेशान होकर इसको लिखा था कि फेरू बाढ़ आवता। फेरू बाढ़ आवता मतलब फिर बाढ़ आ रहा है भोजपुरी हिंदी में। तो यही था कि फेरू बाढ़ आवता, चारों ओरी हाला बा, भरल नदी नाला बा। वाह, चारों ओरी हाला बा, भरल नदी नाला बा। आ नेताजी के कौन टेंशन, नेताजी के कौन टेंशन, उनकर घर 3 ताला बा। वाह, कि चारों ओरी हाला बा, भरल नदी नाला बा। नेताजी के कौन टेंशन, उनकर घर 3 ताला बा। यही से लोग नेताजी के खूबे गड़ी आवता। फेरू बाढ़ आवता, फिरो बाढ़ आवता जी। और हर बार बाढ़ आता है जी। और सबसे ज्यादा फायदा किसका, तो आगे पता चलेगा। बताइए ना। और उसके बाद है कि बांध ना बनाइल बा आ भाषण खूब ढहाइल बा। बाढ़ ना बंधाइल बा, वही ना, बांध बाना नहीं जाता है। लोग बोलता है अब की बार बनवा देंगे, कौन सरकार आता है, सब सरकार यही बोलता है। तो इसी पे लिखा था कि बांध ना बनाइल बा आ भाषण खूब ढहाइल बा। वाह, आ झूठो खानी मुंह सुखा के फोटो फिर खिंचाइल बा। जब बाढ़ आने वाला होता है तो सभी नेता फोटो खिंचवा के एकदम सांत्वना देते हैं, एकदम ऐसे कि हम जितने भी पीड़ित लोग हैं उनसे सांत्वना देते हैं। इसी पे लिखा था कि बांध ना बनाइल बा, आप भाषण खूब ढहाइल बा। आ झूठो खानी मुंह सुखा के फोटो फिर खिंचाइल बा। आ लूटे खातिर सब अधिकारी फंड पास करावता। वाह, मतलब जो रोड नहीं बनी रहेगी उसको भी बनवा दिया जाएगा फंड पास करवा के बाढ़ के नाम पर। तो लूटे खातिर सब अधिकारी फंड पास करावता। फेरू बाढ़ आवता, फिर बाढ़ आवता, और हर साल बाढ़ आता है। और उसके बाद गांव के लोगों को जो समस्याएं होती है उस पे लिखा है कि काका के छवावल मड़ई पिछले साल दहाइल बा। काका के छवावल मड़ई, छवावल मतलब बनवावल मड़ई, कि काका के छवावल मड़ई पिछले साल दहाइल बा। आ वही बाढ़ में नेताजी के नया फॉर्च्यूनर आइल बा। वाह, मतलब हर बाढ़ में नया नेताजी का नया फॉर्च्यूनर आ जाता है। उसी पे लिखा था कि काका के छवावल मड़ई पिछले साल दहाइल बा, वही बाढ़ में नेताजी के नया फॉर्च्यूनर आइल बा। और उसके बाद जो गांव में होता है ये घटना कि सभे अपन माल जाल बेच के हटावता। सभे अपन माल जाल, जानवर जो होता है पशु, कि सभे अपन माल जाल बेच के हटावता। फेरू बाढ़ आवता। वाह, नेताजी लोग मजा से जहाज दौड़ावता। ऊपर से निगरानी कर रहे हैं, देखता है। हवाई सर्वेक्षण, नेताजी का हवाई सर्वेक्षण, इतना सर्वेक्षण हो जाता है कि सर्वेक्षण रह जाता है और आम जनता वही में डूब के मर जाता है। तो इसी पे लिखा था कि नेताजी लोग मजा से जहाज दौड़ावता। फेरू बाढ़ आवता, फिर बाढ़ आवता, हर बार बाढ़ आवता, फेरू आई। और उसी के बाढ़ आने से पहले जो है बिहार के लाल ने एक ऐसी कविता लिख दी जो सच मायने में नेताओं की आंख खोल देगी और उनका नारा ढीला कर देगी, उनका पैजामा गीला कर देगी। उनका पैजामा जो है बाढ़ से तो नहीं गीला होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कविता से जरूर गीला हो जाएगा। थोड़ा सा भी असर पड़ जाए सिस्टम को और नेताजी लोग को थोड़ा सा भी दया आ जाए गरीब जनता पे, तो लिखना मेरा सफल हो जाएगा। और सच बात तो यही है कि सबसे ज्यादा अगर बाढ़ में कोई प्रभावित होता है तो वो है गरीब जनता। तटीय क्षेत्र के लोग, गरीब किसान, मजदूर प्रभावित होते हैं। और सबसे ज्यादा किसी का फायदा होता है तो नेताजी का। एगो फॉर्च्यूनर आई, 2 इंडिवर आई, 3 स्कॉर्पियो आई, 4-5 डिजायर आई, और उसी डिजायर से इसके बाद उसी बीच में कोई हेलीकॉप्टर आई, फिर हवाई सर्वेक्षण हुई, और
और हवाई सर्वेक्षण से कहाँ निकली कि नेताजी फोटो खिंचाई, सोशल मीडिया पर डाली और एक बाद सब काम खत्म, सबसे सोशल मीडिया पर सियापा और फॉर्च्यूनर 2-3 आ जाएगा। चलिए, और सबसे ज्यादा फायदा होता है तो नेता का और घाटा होता है तो आम जनता का। लेकिन नेता लोग सबक नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक बार बाढ़ आ जाता है। आजादी के बाद इतना बाढ़ आ रहा है बिहार में, इतना बाढ़ आ रहा है कि तमाम योजना बनाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ कागजों पर और लूटने के लिए। जमीनी स्तर पर बाढ़ के लिए कुछ भी जो योजना नहीं है। सिर्फ बाढ़ आती है जमीनी स्तर पर और नेता लोग का घड़ा भरता है, घर भरता है, जेब भरता है। सच मायने में अगर जितना बाढ़ का फंड लॉट किया जाता है, हर साल उसका 10 से 20% यूज अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो बिहार में बाढ़ नामक बाढ़ नहीं आएगी। क्यों जी, बहुत बढ़िया बात बोला आपने और सच बोला। लेकिन यही कड़वी सच्चाई है और लोगों को समझना होगा और अच्छे लोगों को चुन के भेजना होगा। एक लाइन और फिर से सुना दीजिए। वही था, फेरू बाढ़ आवता कि चारों ओरी हाला बा, भरल नदी नाला बा। नेताजी के कौन टेंशन, उनकर घर 3 ताला बा। 3 तल्ला बा। मरेगा तो कौन? जिसका झुग्गी झोपड़ी का घर है, जिसका नहर के किनारे घर है। एक भी नहर साफ करवाया हो नेताजी तो बता दीजिए। एक भी नहर नया खुदा हो आजादी के बाद तो बता दीजिए। एक भी नया अच्छी तरीके से बंधा हो जो 10 महीना, 10 साल, 3-4 साल चल जाए, वो बता दीजिए। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कागजी खेल है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। नेता लोग थोड़ा सा इतना बुद्धि खोलिए ना, बाढ़ से बहुत लोगों को जो है राहत मिल जाएगी। आपका जेब कम भरेगा, थोड़ा भरेगा, रत्ती से भरेगा, लेकिन आम जनता का दिल बहुत भरेगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।